जब आप शांत रहने का विकल्प चुनते हैं तो आप एक तरह की दैवीय अनुभूति को स्वीकारते हैं। इस राह पर चलते हुए व्यस्तता न होने, कुछ उद्देश्य पूर्ण न कर पाने के बावजूद किसी तरह का अफसोस नहीं होता। अगर इस बात का एहसास हो जाए कि शांति का विकल्प सदैव चुना जा सकता है, तो यह निश्चित रूप से सजग हो जाने का महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप स्वयं पर काबू रखना सीख जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर तनाव में आने के बजाय सदैव अंदरूनी चेतना द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलेंगे। जब चैतन्य होकर विचार करते हैं तो अहंकार के लिए स्थान शेष नहीं रहता। टकराव के रास्ते दूर हो जाते हैं। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, जब आप यह ठान लेते हैं कि आप शांति के मार्ग पर चलेंगे और मन में नकारात्मक विचार नहीं लाएंगे, तो उसी क्षण से आप शांति के दूत बन जाते हैं। सोचने पर यह मुश्किल लगता है, विशेषकर तब जब आपका साबका जिद्दी या चिड़चिड़े किस्म के लोगों से पड़ता हो, जब आर्थिक संकट से जूझते हुए धैर्य जवाब देने लगा हो, जब जलील करने वाले बॉस का बार बार सामना करना पड़ता हो, जब कर्ज के बोझ से रातों की नींद उड़ गई हो, या ऐसी ही ढेरों अप्रिय स्थितियां। ऐसी स्थितियों में सेंट फ्रांसिस के इन वचनों को सदैव याद रखें। तनाव से भरे क्षण यह एहसास कराते हैं कि आपको शांति किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलने वाली, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपको उसे चुनना होगा। 3 नियम हमारी सोच और व्यवहार हमारे जिए अनुभवों से जुड़े होते हैं। इसलिए समस्या होती है जब लोग हमें अपने पैमानों पर तौलते हैं। किसी ने कहा है कि हर कोई आपकी जीवन यात्रा नहीं समझेगा। यह सामान्य है। आप धरती पर अपना जीवन जीने के लिए आए हैं, हर किसी को अपनी स्थितियां परिस्थितियां समझाने के लिए नहीं। वचन समस्या यदि सामने हो तो आपा खो बैठना आसान है और शांत रह पाना मुश्किल। खासकर तब जब गलती किसी और की हो तो शुरुआती समय नाराजगी और बहस में ही बीत जाता है। अमेरिकी लेखक विलियम ऑर्थर वर्ड कहते हैं, समझदारी इसी में है कि अपने गुस्से को समस्या की ओर ले जाएं, लोगों की तरफ नहीं। अपनी ऊर्जा समाधान पर लगाएं, बहानों पर नहीं। काया कभी अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता तो कभी व्यवहार, कभी अपने फैसलों पर गुस्सा आता है तो कभी लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं। खाद को डोट हीन मानने की आदत छूटती ही नहीं। अमेरिकी लेखिका लुई हे कहती हैं, पिछले लंबे समय से आप खुद को कोस रहे हैं और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। खुद को स्वीकारना शुरू करें और फिर देखें कि क्या बदलाव आता है। जिंदगी निराशाओं की वजह दुखों की विशाल श्रृंखला भी हो सकती है, लेकिन निराशा हताश इसका हल नहीं है। हमारा मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर है और हम इसके प्रोग्रामर हैं। जैसा हम कंप्यूटर रूपी मस्तिष्क को निर्देश देते हैं, वैसा ही इसमें फीड होता जाता है। हम डर भय भ्रम बुलाते हैं, यह आकर डिमांड में बैठने लगता है। उच्च विचार शुद्ध भाव रखते हुए हम अच्छा व्यापार नौकरी का विचार चुनकर अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं। जीवन का काफी महत्वपूर्ण समय व्यर्थ बातों से बचाकर सफलता की ओर ले जाया सकता है। मानव मस्तिष्क एक आज्ञाकारी सेवक है। इसे आप जिस तरफ जाने का निर्देश देंगे वह वहीं भागेगा। किसी के प्रति हानि का विचार दुर्भावना दृष्टा लाएंगे तो हमारा मस्तिष्क हमें उसी तरफ गहराई में ले जाता जाएगा। दिमाग हमेशा हमारे आदेश का पालन करता है। हमारा मस्तिष्क खेत की मिट्टी की तरह है, इसमें कौन सा बीज बो रहे हैं इसे परवाह नहीं। आलू मेथी आम या गोभी इससे मतलब नहीं है। हमारे मस्तिष्क रूपी मिट्टी का काम है बोए गए बीजों को पोषण देना।
आप अच्छे विचारों के बीज बोकर अच्छे संबंध स्थापित कर सफल लोगों से आगे बढ़ने के सत्र पा सकते हैं। हम जो पाना चाहते